जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं। नमो सिद्धानं। नमो आयर्याणं। नमो वज्राययाणं। नमो लोये सवसाहम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिव का नमो सना। छड़ाला जी के आधार से अपने स्वाध्याय की श्रृंखला चल रही है। तो जिन जीवादि सात तत्वों के विचारना और उसके सम्यक अभिप्राय की चर्चा बहुत विस्तार से अपन ने की है। अब पंडित दौलत राम जी साहब उस जीवादि सात तत्वों का जो स्वरूप है वो सामान्य रूप से और विशेष रूप से दर्शाते हुए चौथे छंद में जीव के भेद की चर्चा करते हैं। यहाँ पर उन्होंने जीव का स्वरूप तीन प्रकार के जीव का वर्णन करते हुए बताया है ना। उन्होंने ऐसा नहीं लिया यहाँ पर कि जो जानता है, जो देखता है, चिन्ह में भाव वाला है ना। यहाँ से उन्होंने वर्णन नहीं किया है। यानी इस तीन लोक में जो जीव हैं वो किस किस अवस्था में पाए जाते हैं, माने इस प्रकार की जो अवस्थाओं में पाया जाता है वो जीव है। आप समझ गए ना। अब इसमें एक चीज समझने की है कि जैसे यहाँ पर बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये तीन प्रकार का भेद करते हुए इन तीनों के लक्षण की चर्चा कविवर दौलत राम जी साहब ने की है। तो इसमें ये तो विशेष हो गया है ना। ये जीव के विशेष हो गए। जो बहिरात्म वो भी एक दशा है, अंतरात्मा भी एक दशा है और परमात्मा भी एक दशा है। लेकिन जो एक पारणामिक भाव स्वरूप जीव है ना, उसकी चर्चा तो आई नहीं है यहाँ पर है? लेकिन इसी में से उसको निकालना है। देखो अभी अपन बात करेंगे उसकी भी आगे। तो अब हम यहाँ पर चौथे छंद से आज की चर्चा का प्रारंभ करते हैं। बहिरातम अंतर्यातम परमात्मा जीव त्रिधा है। देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। उत्तम माध्यम जगन त्रिविध के, अंतर आत्म ज्ञानी। द्विविध संग बिना शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। देखो अभी यहाँ पर तीनों की चर्चा नहीं आई। बहिरात्मा की चर्चा आई है
और अंतरात्मा की बात की है। ख्याल में आ गया ना। और अंतरात्मा में भी उत्तम अंतरात्मा की बात आई है। अब छंद क्रमांक 5 में मध्यम और जघन्य अंतरात्मा और सकल परमात्मा का स्वरूप आता है ना। मैं उसे भी पढ़ देता हूं ताकि जोड़ने में सरलता रहेगी। मध्यम अंतर आत्म है जे, देशव्रती अनगारी, जगन कहें अवरत समदृष्टि, तीनों शिव मग चारी, सकल निकल परमात्म द्वैविध, तिनमें घाति निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी, है ना। तो अब इसमें सकल परमात्मा की बात आ गई। तो परमात्मा के जो दो भेद हैं, सकल और निकल, अब वो निकल परमात्मा फिर रह गए, तो वो छठे पर में आया है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल, वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म, हो गए शर्म अनंता, है। शर्म सुख, अनंत सुख को भोगते हैं। बहिरात्मता हे जान तजी, अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे। बड़े सुंदर सुंदर इनमें भाव हैं। अब देखो क्रम से चर्चा करते हैं। यहां पर इन 3 छंदों में जो बात आई है, वो बात ये आई है कि जीव 3 प्रकार की अवस्थाओं में पाया जाता है। एक बहिरात्मा अवस्था, अंतरात्मा अवस्था और परमात्मा अवस्था। बराबर। अब ध्यान देना कि जो बहिरात्मा है उसका जो लक्षण है वो यहां बता दिया है। जो अंतरात्मा है उसका लक्षण भी बता दिया है। उसमें उत्तम अंतरात्मा का लक्षण बताया, मध्यम अंतरात्मा का लक्षण बताया और जघन्य अंतरात्मा का लक्षण बताया। फिर परमात्मा का लक्षण बताया और परमात्मा के 2 भेद किए, एक सकल परमात्मा, एक निकल परमात्मा। और अंत में उन्होंने ये प्रेरणा की कि बहिरात्म दशा को छोड़कर अंतरात्मा होते हुए परमात्म दशा को प्राप्त करना चाहिए। ख्याल में आ गई बात। ये इतनी बात इन 3 छंदों में आ गई। अब अपन इसकी चर्चा करते हैं। तो क्या कहते हैं यहां पर कि जीव त्रिधा है ना। बहिरात्मा, अंतरात्म और परमात्म, इस प्रकार 3 प्रकार के जीव हैं। देखो ये उपचार का कथन है। जीव 3 प्रकार के हैं। कोई इससे ये ना समझे कि जीव की 3 जातियां हैं, ये 3 तरह के जीव मिलते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो बाह्य कर्म सापेक्ष अवस्थाएं हैं। जीव की अवस्था विशेष है, लेकिन जीव की जाति एक है। वही जीव जो कुछ समय पहले बहिरात्मा था, अभी वर्तमान में अंतरात्मा है,
और वही भविष्य का परमात्मा है। जो आज परमात्मा है वे भूतकाल में बहिरात्मा से अंतरात्मा होकर के परमात्मा हुए हैं। ख्याल में आ गया। और तभी तो क्या कहते हैं इसको, छठवें छंद में अंतिम 2 लाइनों में, है ना, पंडित जी ने ये प्रेरणा की है ना कि बहिरात्म दशा को छोड़ते हुए अंतरात्मा होते हुए परमात्म दशा को प्रकट करना चाहिए। ख्याल में आ गया ना। बहिरात्म है काहे जान तजी अंतर आत्म हुजे। बहिरात्मा दशा को हे जान करके, छोड़ने लायक जान करके अंतरात्मा होना चाहिए। तो वह अंतरात्मा होना चाहिए तो अंतरात्मा ही बना रहना चाहिए क्या? नहीं, कि अंतरात्मा होने पर परमात्म को ध्याय निरंतर। कौन है वो परमात्म? तो अपना स्वभाव है, स्वरूप है, कारण परमात्मा है, उसको निरंतर ध्याते हुए, सिद्धों के समान अपने स्वरूप को ध्याते हुए, जिसके प्रतिछंद के स्थान पर सिद्ध भगवान है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? समझ में आया ना? उसका ध्यान करते हुए क्या कहा? परमात्मा पद। अब वो सब खोलेंगे अभी, उसका विस्तार से अभी नहीं। तो उसे प्रकट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साहब, एक जो बहिरात्म दशा का जीव है वो अंतरात्मा नहीं हो सकता। जीव तो 3 प्रकार के हैं ना। ये नहीं, ये तो कथन मात्र है। ये तो जैन दर्शन में एक सबसे बड़ी यहाँ की मौलिक विशेषता है कि भगवान जन्मते नहीं, बनते हैं। कोई भी जीव अपने पुरुषार्थ से, अपने जीवत्व भाव की श्रद्धा करके, देह से भिन्न अपने को पहचान कर, अपने स्वरूप को ध्याते हुए, अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप में आचरण करते हुए वह अंतरात्मा से परमात्मा हो जाता है। परमात्म, देखो, बहिरात्म, अंतरात्म और परमात्म। लेकिन तीनों में क्या चीज है? आत्म। जो आत्म, जो जीव अपने को बहिर्मुख, समझ में आ गया ना? ये जो कर्म के साथ मिला हुआ, देह के साथ जो असमान जाति पर्याय मिलती है, देवनार की, मनुष्य, तिर्यंच की, उस रूप जो अपने को जानता मानता है वो बहिराता। आगे समझने के लिए। और जिसको इस सब के बने रहने पर भी अंतर में जो अपना परमात्मा स्वभाव है, आत्मा का परम पारनामिक भाव, ख्याल में आया ना? जिसको कवियों ने क्या लिखा? आज मैंने परम पदार्थ पायो। वो परम पदार्थ अपना, तो जो ज्ञायक भाव है, जीवत्व भाव है, चैतन्य स्वभाव है। ख्याल में आ गया? वाह! यानी जो असमान जाति पुद्गल के साथ में, एक देह के साथ में, एक कर्मों के साथ में, एक क्षेत्रवगार रूप होने पर भी उस रूप नहीं हो जाता है, अपने चिन्मय भाव को नहीं छोड़ता है। वो जो उसका पारमेश्वरिक स्वभाव है, क्या कहा?
उसको परम पदार्थ कहा है। असली में वो है क्या चीज? यानी कोई तो उसके अंदर ऐसा एक पारमेश्वरिक व्यवस्था है, एक पारमेश्वरिक तत्व है, एक परम पदार्थ पना है, एक परम तत्व है वो, कि अनादि काल से एक कर्म के साथ एकम में चला रहा है। वाह! ऐसा नहीं कि पहले जीव जुदा था और एक उद्गल जुदा था कर्म, और फिर दोनों मिले, ऐसा नहीं है। जैसे गाय के थन से एक दूध पानी घृत सब मिला हुआ आता है, लेकिन एक भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। एक कैसे नक्की होता है कि प्रक्रिया विशेष से, विधि विशेष से उस गोरस में से ही पानी अलग हो जाता है, छाछ अलग हो जाती है, घी अलग हो जाता है। तो वो कहीं बाहर से नहीं आया, उसमें मौजूद था। जो घृत तत्व है वो जल तत्व नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? उस जो जल तत्व है वो छाछ तत्व नहीं है। ये जल का स्वाद जुदा है, और वो जो छाछ आप पीते हैं, खटास मिठास जो भी है उसका स्वाद वो अलग है। ऐसा स्वाद पानी में होता है क्या? वो अलग तत्व है। और जो घृत है घी, उसका स्वाद अलग है, लेकिन वो नैसर्गिक रूप से ही वो मिले हुए हैं अवस्था में। ऐसे ये आत्मा अनादिकाल से एक पुद्गल के साथ, जीव और ये पुद्गल ख्याल में आया। प्रभु क्या कहा? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही जिनागम सार। अन्य सभी व्याख्यान है याहू का विस्तार। ख्याल में है? तो ये जो जीव और पुद्गल जुदा है, ये अंतर की बात है। और इस अंतर की बात को जुदा होने की बात तो सबने देख लिया। एक घी अलग निकल गया, छाछ अलग, पानी अलग हो गया, सब ये तो सबने देख लिया है। लेकिन एक गोरस में से जिसने गोरस के रूप में, दूध के रूप में, पर्याय में जिसने अंतर भेद करके इसको न्यारा जाना और न्यारा करने की विधि बताई, वैज्ञानिक तो वो है। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, तेरी प्रयोगशाला विस्मय। वो ये कौन है वो वैज्ञानिक? ये सर्वज्ञ परम पिता सर्वज्ञनाथ। ये उनके उस ज्ञान में, ओ हो प्रभु, क्या गजब बात है। ख्याल में आया? तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य नहीं। प्रभु भवि भागन वच जोगे बसा है। तो उस दिव्य देशना में प्रभु ये जो वस्तु का स्वरूप आया, ये जीव जुदा है, ये पुद्गल जुदा है, इसकी जो मिली हुई अवस्था है ये शुद्ध दशा नहीं है। ना तो ये पुद्गल की शुद्ध दशा है, ना ये जीव की शुद्ध दशा है।
आई बात समझ। तो इस असमान जाति पर्याय को एक जीव अपने इंद्रिय ज्ञान से, क्या बोला, एक एक शब्दों का ध्यान रखना, ये जो दो मिली हुई चीज है ना, एक तो ये मैं स्वयं आत्मा और स्पर्श रस गंध वर्ण मैं ये दे उद्गल, इनके साथ इन दोनों की एक संयुक्त जो दशा है, अवस्था है, वो जो ये असमान जाति मनुष्य पर्याय अभी वर्तमान में, देवों की देव पर्याय, नारकी की नारकी पर्याय, तिर्यंश की तिर्यंश पर्याय, ख्याल में आ गया। द्रव कर्म भी है यहाँ, नो कर्म है ये दे, और द्रव कर्म के उदय में नो कर्म का लक्ष्य करके यह जो द्रव कर्म का विपाक है, समझ में आ गया, मोह कर्म का विपाक, और वह जब चेतना के अनुभव में आता है, और जब चेतना जीव उस रूप अपने को अनुभव करती है, तो वहां रागादि भाव मोह भाव उत्पन्न होता है। समझ आया? ऐसे द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से पार जो एक शुद्ध चैतन्य तत्व है, वो जो अंत तत्व है, उसकी दृष्टि, उसकी ज्ञान, उसकी श्रद्धा जिसे होती है, वह आत्मा अंतरात्मा कहलाता है। ख्याल में आ गया? तो समझ में आ गया? भाई अनादिकाल से ये जीव को इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय का विषय रूपी है, इस आत्मा का इस देह के साथ अति निकटता का संबंध है, एक क्षेत्रावगापना है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बहुत है। ख्याल में आ गया? देखो कितनी बातें हो गई। अनादिकाल से दर्शन मोह का उदय चल रहा है, उसके उदय में जैसा स्वरूप है वैसा भासता नहीं, जैसा भासता है वैसा स्वरूप नहीं। दूसरी बात, जिस विचार के द्वारा जीव और पुद्गल की भिन्नता भाषित हो, वह मिथ्यात्व कर्म की तीव्र उदय में विचार उत्पन्न नहीं होते। क्या कहा? सब होते हैं, मेरा क्या होगा, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, वो सब लोग कितना धर्म कर रहे हैं, हमारा तो ऐसे ही समय जा रहा है, ये सब विचार आएंगे। ये जीवन पूरा हो जाएगा, सबको एक दिन मरना है, हम भी मर जाएंगे, सब छोड़ के चले जाएंगे, ये सब विचार आते हैं। लेकिन जिस विचार से ये पुद्गल के साथ भाव अपने चैतन्य पने का भिन्नत्व भाषित हो, वाह, अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव वो ज्ञान में आए, वह श्रद्धा का विषय बने, वह अनुभव का विषय बने, उसके कारण रूप जो विचार चलना चाहिए वो विचार नहीं चलता। समझ आ गया भैया? अनादिकाल से जीव बैरात्मा है, लेकिन घबराना नहीं, वो बहिरात्मपना वह एक समय की पर्याय में है, वह आत्मा का कहीं त्रैकालिक स्वरूप नहीं है। क्या कहते हैं? समझ गए ना? वह आत्मा का कहीं त्रैकालिक स्वरूप नहीं है भैया। क्या कहते हैं? देखो,
तनुपजत अपनी उपज जान। अनादिकाल से ऐसे ही चला रहा है। करी करे देह में निज पिछान, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्री तंधार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। वहां से निकल करके एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री होते हुए जीव संगी पंचेंद्री पर्याय को प्राप्त हुआ। ख्याल में आया? ऐसा संगी पंचेंद्री पर्याय तक पहुंचा। क्या कहते हैं? ये सब जीव बहिरात्मा, जो जीव और देह को एक गिने, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान, ये सब जीव बहिरात्मा। ख्याल में आ गया? देखो, ध्यान देना, शास्त्रों में ये बहिरात्मा के भी भेद आए हैं। कैसे भेद आए हैं? कि जितने भी जीव पहले गुण स्थान में है, मिथ्यात्व गुण स्थान में, वो सब उत्कृष्ट बहिरात्मा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो जीव नित्य निगोद में है वे तो उत्कृष्ट बहिरात्मा है, लेकिन नित्य निगोद से निकलकर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री तक जितने जीव हैं वे भी एक पहले गुण स्थान में है। अब जो संगी पंचेंद्री जीव हुए, अब उनमें फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? कि वहां वो जीव संगी बने में उसका गुण स्थान बदल सकता है, असंगी पाने तक गुण स्थान नहीं बदलता। वहां तक तो सब पहले गुण स्थान में है। तो यहां कहते हैं कि जो जीव दूसरे गुण स्थान के वो मध्यम, और जो तीसरे गुण स्थान के वो जघन्य बहिरात्मा, और चौथे गुण स्थान से अंतरात्मपना प्रारंभ हो जाता है। ख्याल में आ गई बात? तो ऐसे यहां पर बहिरात्मा में भी जो तीव्र बहिरात्मा है वो सब पहले गुण स्थानवर्ती जीव है। उससे जिनका असर जहर, मिथ्यात्व का जहर कुछ कम, और उससे कुछ कम उस अपेक्षा से दूसरे गुण स्थान और तीसरे गुण स्थान के बहिरात्मा है बहिरात्मा, लेकिन उसको मध्यम और जघन्य बहिरात्मा कहा। अब आगे देखो क्या कहते हैं। हाँ, अब अंतरात्मा की चर्चा की है दौलत राम जी साहब ने। उत्तम माध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, है मुनियोत्तम निज ध्यानी। जिस जीव ने देहादिक से अपने को भिन्न जाना, अपने को ज्ञान दर्शनमय चैतन्यमय जाना, अनुभव किया, निरोलिक, जिसको आशीर्वादी भाव विभाव भाषे, जो अपन चर्चा पूर्व में सब ले चुके हैं विस्तार से, इसलिए संक्षेप में मैं बता के आगे बढ़ता हूं। तो क्या कहते हैं? ऐसे अंतर आत्मा ज्ञानी हैं। आत्म ज्ञानी, ध्यान देना, जो ज्ञानीपना है उसकी दो विवक्षा।
क्या कहा? ज्ञान गुण के धारी सभी जीव हैं, इस अपेक्षा से सभी जीव ज्ञानी हैं। आया समझ में? परंतु यहां आत्मज्ञानी का अर्थ क्या लेना कि जिसके ज्ञान में अपना ज्ञान स्वरूप आया और ज्ञान स्वरूप के बल से जिसने अपने को इंद्रियादि से भिन्न जाना, कर इंद्रिय ज्ञान स्वभाव और अधिक जाने आत्म को। तो क्या कहते हैं? ऐसे पर द्रव पर भाव उनके निमित्त से होने वाले अपने रागादि भाव से भिन्न अपने असाधारण चैतन्य भाव को जिसने अपने ज्ञान में लिया और यही मैं हूं, यही मेरा स्वरूप है, ऐसा श्रद्धा विश्वास प्रतीति जिसके बनी, वो आत्मज्ञानी कहलाता है। जिसको भेद ज्ञान हुआ है वो आत्मज्ञानी कहलाता है। ऐसे जो अंतर आत्मज्ञानी हैं उनके भी 3 प्रकार हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। तो यहां कहते हैं कि इन तीनों में जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित शुद्ध उपयोगी मुनि हैं, वे उत्तम अंतरात्मा है, जिनको निरंतर अपने स्वरूप का ध्यान रहता है। आत्म ध्यानी मुनि उत्तम निज ध्यानी। निज माने अपने आत्मा के ध्यान में लीन रहने वाले ऐसे शुद्ध उपयोगी, द्विविध संग बिन, दोनों प्रकार के बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित। ख्याल में आ गया? जब अंतरात्मा हुआ, ये जीव बहिरात्मा से अंतरात्मा हुआ, तो वो अंतर आत्मा जो वर्तता है वह अपने स्वस्वरूप का स्पर्श कर करके अपनी परिणति में ज्ञान वैराग्य की पूंजी बढ़ाता है। सम्यक दृष्टि नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति से संपन्न होता है। क्या बोला? समझ में आया? तो ज्ञान वैराग्य शक्ति से जो संपन्न है, उसकी ज्ञान वैराग्य शक्ति क्या है? अपने ज्ञान स्वरूप का जो उसने संवेदन किया, अपने ज्ञान स्वरूप को ज्ञान में लिया, क्या कहा? ऐसा जो आत्मज्ञान हुआ, तो जो ज्ञान अभी पर द्रव पर भाव को भिन्न न जान करके अपने से अभिन्न जानता था, अब उस ज्ञान में एक ज्ञान स्वभाव के बल से यह इंद्रियादि, यह देह, यह जड़ है, ओहो ये तो इसमें ज्ञान नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है। ख्याल में आया? ऐसे द्रविंद्री, भाविंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थ, इन सब से अपने ज्ञान स्वभाव को भिन्न जानता हुआ जो इससे भिन्न पड़ता है, तो वहां से जो भिन्नपना प्रकट हुआ, जो उदासीनता आई, उसका नाम वैराग्य है। वहां से ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गया। अब जैसे जैसे अपने ज्ञान स्वरूप टचिंग बढ़ती है, सन्मुखता होती है, एकाग्रता होती है, उसका संवेदन बढ़ता है, तो परिणति में रागादि ढीले पड़ते हैं, चारित्र मोह ढीला पड़ता है।
यह जो अविरत दशा है, इस अविरत दशा में समझ गए ना, अविरत दशा में जगन कहे अविरत समदृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि होता है। देशव्रती जो अनगारी है, ग्रस्त है, वो मध्यम अंतरात्मा है। ख्याल में आ गया? तो ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त और देशव्रती ग्रस्त, ये जीव अपनी पर्याय में, यानी अपनी इस मध्यम अंतरात्मा की दशा में दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर में अपने को ग्रस्त श्रावक ये नहीं देखते, ये मध्यम अंतरात्मा नहीं देखते, अपने को तो आत्मा देखते हैं। तो फिर मध्यम अंतरात्मा का भेद कहां से आया? ऐसी दृष्टि तो प्रकट हो गई, मैं आत्मा हूं, लेकिन अभी जो पर्याय में अवस्था में अभी मोह का मैल है, उस मैल के सापेक्ष क्या कहा, उस मैल के सापेक्ष ये भेद हैं, ये भेद हैं, तो भी अंतरात्मा का ज्ञान जानता है कि ये जो मैल है ये मेरा स्वरूप नहीं, और ये जो भेद है ये मैल सापेक्ष है, पर मैं तो निरपेक्ष आत्मा। उसको अपने उस निरपेक्ष स्वभाव की दृष्टि होती है, श्रद्धा होती है, प्रतीति होती है, लेकिन पर्याय में जो ये मैल है उसका विवेक भी होता है। ख्याल में आ गया? और उसका ज्ञान बरतता है। इतना काम अभी बाकी है। वो बचा हुआ मैल सुहाता नहीं है। एक तो वह श्रद्धा में ही है, दूसरा अभी वर्तमान में वहां आकुलता लगती है। क्या कहा? समझ में आई है? जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है वो अपने कषाय भावों की आकुलता से बचने के लिए एक विषय ग्राम में छलांग लगाता है। क्या कहा? एक ज्ञानी जानता है, क्या कहा, कि कषाय का रोग कषाय के भोग से नहीं मिटेगा। क्या कहा? समझ आ गया? ये राग से रंगा हुआ परिणाम राग की पूर्ति से नहीं जाएगा। जैसे खून का धब्बा खून से नहीं साफ होता। क्या कहा? उसके लिए निर्मल जल चाहिए। ऐसे ज्ञानी जानता है वो तो स्वरूप के लक्ष्य से, स्वरूप के आश्रय से ही राग का भाव होगा। राग का भाव होगा, ये एक शैली है, पर्याय में राग उत्पन्न ही नहीं होगा। कौन से राग के अभाव की बात करें? वो तो एक समय की पर्याय में है ना, स्वयं मिटने वाला, पर दूसरी पर्याय में फिर राग खड़ा होता है, फिर राग खड़ा होता है, फिर राग खड़ा होता है। लेकिन स्वरूप के आश्रय से, स्वरूप की सन्मुखता से, स्वरूप की स्थिरता से पर्याय में राग उत्पन्न नहीं होता, उसका नाम राग का भाव है। ये बराबर समझना चाहिए। हाँ, तो क्या कहते हैं? ऐसे वह अंतरात्मा को ये विधि ख्याल में आ गई, ये स्वरूप का रहस्य ख्याल में आ गया। क्या पता, ये जीवादि सात तत्व का जो ज्ञान हुआ ना, ये जीवादि सात तत्व का निर्णय हुआ ना, इसका प्रयोजन ख्याल में आ गया। भेद ज्ञान साबु भयो समृद्ध निर्मल नीर, धो भी अंतरात्मा धोवे निज ऊंची, ये उसका फल है। अज्ञानी अपनी परिणति का दुख मिटने के लिए, दुख है मोह का दुख है, कषाय का दुख है, उस दुख को मिटने के लिए फिर नई कषाय खड़ी करता है।
क्या कहा, अब ज्ञान को गे परिवर्तन में लगाता है, एक गे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। ये तो आकुलता है प्रभु। समझ में आ गया। निराकुल व्यक्ति संतुष्ट एक जगह बैठ जाता है। जो बार बार आसन बदलता है ना, आप क्या कहते हैं, भाई साहब क्या दिक्कत है, बताओ तो सही, आपको क्या परेशानी है। परेशान बदलता है। सुकमाल जी थे ना, सुकमाल जी, अब बार बार आसन बदल रहे। राजा देख के कहने लगे ये बेचैन आत्मा है, सेठानी जी आपका बेटा, उसको कोई तकलीफ है? क्यों? ये स्थिर नहीं बैठता है, ये तो बेचैन आत्मा दिखती है। बोले नहीं महाराज, मैंने आपकी अगवानी पर जो पीले पुष्प, पीली सरसों, ऐसे अपन अनुष्ठान में पिघेरते हैं ना देश, तो वो सरसों का दाना इसको चुभ रहा है, इसलिए बार बार आसन बदलता है। ये जो अज्ञानी है ना, इसके जो ये ज्ञप्ति परिवर्तन होता है ना, एक ज्ञान एक जैसे दूसरे में, कभी इन स्पर्शन का विषय, कभी रचना का विषय, ज्ञान का विषय, मन के माध्यम से बदलता रहता है। क्यों? बेचैन है ना ये। इसकी बेचैनी का कारण, किसके पास चैन नहीं है। चैन क्यों नहीं है? चैन कहां से आती है? बेचैनी का कारण है कि इसके पुद्गल से नैन जुड़ गए। समझ में आ गया। चैन मिले चिन्मय मिले, चिन्मय मिले तो चैन, क्या बोला मैंने? चैन मिले चिन्मय मिले, और चिन्मय मिले तो चैन, जिनको नहीं चिन्मय मिले वे रहते बेचैन। चैन मिले मने कुछ काल के लिए तेरी कषाय का उपशम हो, मंदता हो, मोह का उपशम हो, तो फिर तुझे चिन्मय मिलेगा, तेरा चेतन भगवान मिलेगा। चेतन भगवान मिलेगा तो वहां चैन मिलेगी, वहां चैन मिलेगी। ओहो, यहां मुझे विश्राम मिलता है, चैन मिलती है। लौकिक में भी जहां आपको सुकून मिलता है ना, वो बार बार याद आता है। जी चाहता है वहीं बैठे, जी चाहता है उन्हीं से बात करें, जी चाहता है उन्हीं के पास। क्यों भैया? सुकून मिलता है। ऐसे ही इस परिणति को, इस निखिल विश्व में क्या बोला, एक चिन्ह में अपना जो चेतन भाव या चैन मिल जाता है, और चैतन्य भाव तक पहुंचने की कला जिसको आ जाती है, तो वो जान लेता है मुक्ति का मार्ग क्या है। बराबर। इसलिए वह बारंबार भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप की सन्मुखता करता है, वस्तु स्वरूप को ज्ञान में लेता है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट साह करे। समझ आ गया कि नहीं? हाँ, ध्यान देना। अज्ञानी दुख से बचने के लिए, संकट से बचने के लिए, आपदाओं से बचने के लिए तंत्र मंत्र में जाता है। क्या कहा, क्या बोला? ऊपर की शरण में जाता है, भगवान की शरण में इसलिए जाता है कि भगवान उसे उस संकट से निकाल लेंगे। गुरुओं की शरण में जाता है, गुरु उसे कोई तंत्र मंत्र बता देंगे।
लेकिन गुरु के पास तो ऐसा कोई तंत्र मंत्र नहीं होता। जो सच्चे गुरु होते हैं उनके पास वस्तु स्वरूप का मंत्र होता है। क्या कहा? वस्तु विचारत ध्यावते। वस्तु का विचार करते 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 जब वो ध्यान में रहने लग जाता है, क्या कि वस्तु का स्वरूप, मन शांत रहता है। क्या कहा? समझ में आया? परंतु अभी जो वो अंतरात्मा है उसको अंतराय कर्म का उदय है, चोक्षम कम है। असाधा वेदनी का दुख सह नहीं जाता। उपचार मात्र, क्या जैसे कड़वी दवा लेता है ना, अंदर से लेना नहीं चाहता है, इसी प्रकार से स्वरूप स्थिरता होती नहीं, आत्मबल उतना है नहीं। ख्याल में आया? वितरागता की पूंजी उतनी अभी पैदा नहीं हुई है। जैसे आज बड़े बड़े सेठ होते हैं ना, व्यापारी, उनके पास तो बहुत कैपिटल हो जाती है, पूंजी बहुत हो जाती है, प्रॉफिट बहुत कमाते हैं, लाभ। लेकिन ये तो अभी छोटा व्यापारी है, जानता है तो भी अभी अभी इसके इंद्रिय के विषयों की आसक्ति नहीं मिटी। यद्यपि वो जो आसक्ति है उसे रोगवत जानता है, ये ध्यान रखना। आसक्ति है, एक चारित्र का दोष है, लेकिन उस आसक्ति में आसक्त नहीं है, इसलिए श्रद्धा निर्दोष है। यदि आसक्ति की आसक्त हो, उसे उपादेय माने, तो श्रद्धा का दोष है। समझ आ गई बात? इसलिए वह प्रयत्न करता है बार बार। जैसे कमजोर व्यक्ति होता है, वो उठने की कोशिश करता है, गिर जाता है, उठ नहीं पाता है। संयम धर न सके पे और धारण की चटाचटी। ख्याल में आ जाएगा? तो भी अंतर से अपने आत्म भावना को बढ़ाता है, धर्म ध्यान में उपयोग लगाता है। ख्याल में आया? वो वहां से इसका चारित्र मोह मंद पड़ता है, मंद पड़ता है, संयम आता है। ख्याल में? संयम आता है मतलब असंयम जाता है। बात को समझना, यहां त्याग का मार्ग है। अंतर में बल आता है ना, शुद्धि की वृद्धि होती है ना, तो उसमें एक देश पाप का त्याग करता है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जगन सम्यक दृष्टि के भी सर्व पापों के त्याग की भावना है, अभिप्राय हो गया है, उसकी श्रद्धा होगी सर्व पाप के त्याग की। ख्याल में आ गई बात? ध्यान से सुनना। अरे प्रभु, ये तो भाव प्रधान कथन है। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी? ख्याल में आएगी? वहां आता है ना क्या? उपदेश को नित्य उच्चरो, ऐसा परमात्मा दशा प्रकट करके नित्य उपदेश को दें, ये सब भाव प्रदान कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धा में क्या? बस मैं रहूं आप में, आप। ये न्याय की बात है, ये न्यायोचित बात है। इससे बड़ा न्याय नहीं है दुनिया में। लौकिक न्याय में
लौकिक न्याय किसे कहते हैं, सामाजिक न्याय किसे कहते हैं? कि जो जिसका है वो अपने में, अपनी सीमा में, अपनी मर्यादा में रहे, अपने पद पे रहे, अपने अधिकारों से बाहर नहीं जाए, अतिक्रमण नहीं करे, उसे न्याय कहते हैं। लेकिन ये परमार्थिक न्याय है, जिसकी दृष्टि में परमार्थिक न्याय आ गया, जिसने इस परमार्थिक न्याय को धारण कर लिया है, उसका लौकिक सामाजिक न्याय नहीं होगा। अन्याय कैसे हो सकता है? अरे देह को ही जिसने, जो देह में अतिक्रमण नहीं करता, वो बाह्य बाह्य इस संयोगों में अतिक्रमण करेगा, वो दूसरे की वस्तु पे कब्जा करेगा? संभव नहीं है। ख्याल में आ गई बात? अंतर में तो उसके सर्व पाप से निवृत्त हो गया अभिप्राय, सर्व पाप से निवृत्ति की भावना है। वह तो पाप पुण्य से पार अपने एक स्वरूप में ही निमग्न रहना चाहता है। जैसे एक बालक दौड़ते हुए अपने भाई बहनों को देखकर दौड़ना चाहता, पर अभी उठ भी नहीं पाता है। समझ में आ गई? कोशिश करता है, फिर बैठ जाता है, गिर जाता है। इसी प्रकार ये जगन सम्यक दृष्टि, लेकिन धीरे धीरे इसके भीतर में भी धर्म ध्यान में चित्त लगाने से पावर बनती है। वो पावर बनने पर वह एक देश व्रत अंगीकार करता है। ख्याल में आ गया? अब इस मध्यम अंतर आत्मा के भी भेद हैं, और वहां पर रहते हुए स्वरूप के साधन द्वारा वह और शुद्धि की वृद्धि करता है। फिर वह बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित मुनि दशा को अंगीकार कर लेता है। ख्याल में आया है? उसमें भी भेद है। ये सब चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय हो गया है ना? सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, निज